हर हर महादेव। आज हम सुनाएंगे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की कथा। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओमकारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकामने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर श्रीशैलम शहर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। यह हिंदू धर्म के शैववाद और शक्तिवाद संप्रदायों के लिए पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। शहर को ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मंदिर का इतिहास बहुत ही महान है। यहाँ भगवान शिव को श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के रूप में और देवी पार्वती को भ्रामरांबिका भगवान मल्लिकार्जुन की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पालधारा, पंचधारा, साक्षी विनायक, सिकरेश्वर स्वामी, हटकेश्वर स्वामी, पाताल गंगा जैसे अन्य प्रसिद्ध पुराने ऐतिहासिक मंदिर भी हैं। मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे शैल पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से 10 महायज्ञों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। मल्लिकार्जुन मंदिर में महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ रात्रि का पर्व भगवान शिव और देवी पार्वती अपनी दिव्य उपस्थिति से मंदिर को सुशोभित करते हैं और भक्त मल्लिकार्जुन और ब्रह्मरांबा के दिव्य विवाह को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। यहाँ पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को छूने की भी सुविधा है। यहाँ पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को छू सकते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा बड़ी ही रोचक है। कैलाश पर्वत में शिव और पार्वती जी वैष्णव रूप में निवास करते थे। उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय थे। जब गणेश जी और कार्तिकेय विवाह योग्य हुए तो कैलाश पर्वत पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने शिव जी के दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक आम्र फल दिखाया जो नारद जी अपने साथ लेकर आए थे। नारद जी ने भगवान गणेश और कार्तिकेय को आम्र फल की विशेषता बताई कि जो भी इस आम्र फल को खाएगा उसे इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक बुद्धि, विद्या और ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्ति की बात से गणेश जी ने भी फल प्राप्त करने की लालसा की, किंतु नारद जी ने एक शर्त रखी कि जो इस ब्रह्मांड के सबसे पहले 3 चक्कर लगाकर आएगा उसे आम्रफल प्राप्त होगा। इतना सुनकर कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मयूर पर बैठकर चले गए ब्रह्मांड के चक्कर लगाने और गणेश जी विचार करने लगे। बुद्धि के देवता गणेश जी ने सोच विचार करके अपने माता पार्वती और पिता महादेव से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आश्रम पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश जी को वो फल प्राप्त करा दिया और नारद जी ने गणेश जी को वो फल दिया और गणेश जी उस फल को खाने लगे। तभी कार्तिकेय पृथ्वी से वापस आए तो गणेश जी को फल खाते हुए देखकर वो अपने माता पिता से अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर आ गए। इसके बाद सभी देवता उनसे कैलाश पर्वत पर लौटने की विनती करने लगे, लेकिन वो नहीं माने। पुत्र वियोग में माता पार्वती और भगवान शिव दुखी हो गए। अब शिव और पार्वती ने कार्तिकेय के पास जाने की सोची
और जब कार्तिकेय को पता चला कि उनके माता पिता आ रहे हैं तो वो और भी दूर चले गए। तब भगवान शिव ने ज्योति रूप धारण किया और उसी में माता पार्वती भी विराजमान हो गई। उसी दिन से इन्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। इसमें मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शिव का। कहा जाता है इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पूरे जगत में प्रसिद्ध है।